2-3 सालों के अंदर में स्किल एजुकेशन की बात हो रही है। हर एक कॉलेज में हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी में यहाँ बैठे हुए हैं 2 प्रचारक महोदय, माधवेंद्र बाबू और अशोक बाबू, इनके कॉलेज में जो है भूख के कोर्स चल रहे हैं एंड ऑल दीज कोर्स आर जॉब ओरिएंटेड। स्किल डेवलपमेंट है, कोई टीवी रिपेयरिंग सीख सकता है, कोई जैसे कि पहले हुआ करता था ITI करके, IIT नहीं, ITI इंडियन टेक्निकल जो क्या होता था उसको इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट अभी भी है, बहुत जगहों पर है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, इस तरह के कई इंस्टीट्यूट भी खोले जा रहे हैं। अभी हमने कल परसों अखबार में देखा कि बिहार सरकार भी कई तरह के कई क्षेत्रों में अलग अलग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, जहां से बच्चे पढ़ के जब निकलेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन हायर एजुकेशन को कभी भी एतबार में नहीं रखा जाता, उसके एतबार में कोई एजुकेशन है ही नहीं। आज के तारीख में भी तकनीकी एजुकेशन और मानविकी एजुकेशन, ये 2 एजुकेशन अभी टॉप पर चल रहा है। तकनीकी एजुकेशन, मानविकी एजुकेशन जिसमें भाषाएं आती हैं, हिंदू, उर्दू हो, फ्रेंच हो, रशियन हो। अगर कुछ नहीं होता है तो आप रशियन अगर सीख लीजिए तो आप इंटरप्रेटर के रूप में आपकी बहाली है। फ्रेंच सीख लीजिए, इंटरप्रेटर के रूप में आपकी बहाली है। इसलिए दुनिया में बहुत चीजें हैं, लेकिन है कि जानना, कैसे आप जानेंगे और कैसे समझेंगे। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऐसा मौका है, समय का अभाव है, घंटों बोलने की इच्छा होती है, क्योंकि बार बार समय ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक पहल किया है रजत जयंती का, और यह कार्यक्रम साल भर चलेगा। कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट में कहा गया है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया है कि कहाँ 3-3 महीने पर कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे वह कॉलेज में हो, एट ए टाइम, कई कॉलेज में हो सकता है, कई डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम फिर 3 महीने के बाद होगा, फिर 6 महीने के बाद होगा, फिर 9 महीने के बाद होगा, और अंतिम कार्यक्रम फरवरी 2020 में होगा। और उसके बाद हम लोग यह कार्यक्रम पूरा करके उसका यहाँ से हम लोग चले भी जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा हम लोगों का भी। तो आप सबको पुनः, खास करके यहाँ पर जितने भी हमारे विचार्य महोदय हैं, विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, मैं भावावेश में कुछ बातें कह देता हूँ। बुरा लगा होगा इसके लिए मैं वापस लेता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। जब आदमी को किसी के प्रति बहुत लगाव होता है तो उसका यह भी अधिकार बनता है कि उसे कुछ बताएं और कुछ सिखाएं। उसी क्रम में हम कुछ बातें आपसे कर देते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं माने होंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, और मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी को हम कुछ कहें। और सिर्फ मेरी एक ही है, अंत में मैं आचार्य श्री राम शर्मा की कविताएं हैं, मैं प्रस्तुत करता हूँ रवि साहब के लिए। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। वास्तविक यही है कि रात में भी सोचते हैं, विश्वविद्यालय सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं, विश्वविद्यालय सोचते हैं, इसीलिए हम लाइन को बार बार बोलते हैं। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती पद में पड़ते जब छाले। फिर से दोहराना चाहूंगा कि नींद कहाँ उनकी आंखों में, हम लोगों में नींद नहीं आती है, मैं सही बता रहा हूं। जो धुन के मीनिंग thereby who have any aim to do something, जिनको करने की इच्छा होती है उसे नींद नहीं आती। और गति की तृष्णा और बढ़ती है पद में पड़ते जब छाले हैं, इसका माने और जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हमें घेरते हैं और धरना स्थल पर जाते हैं या कर्मचारी घेरते हैं, तो तृष्णा जो आगे बढ़ने की है वह और बढ़ जाती है। चलो लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर वेलफेयर। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए और यह हमारा अध्यक्षीय भाषण मैं इसे समाप्त करना चाहूँगा, और आप सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। They will proceed to the VC residence. There they have meeting with Vice Chancellor, and the rest, all who have come here and have been here for many hours with us, they will stay in their seats, and lunch packet will be served to them. अब मैं last but not least, I request Dr. Shivmani Yadav, DSW of BN Mandal University,
will present vote of thanks. की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति महोदय, आप अपने अभी अध्यक्षीय भाषण से लोगों को प्रभावित किया। मैं ये मानता हूं कि विश्वविद्यालय में एक पतझड़ का माहौल हो गया था। आपने आपके आगमन से और आपके प्रयास से बसंत का स्वरूप आ गया है। आपने विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था, जो यहाँ का पानी स्टैग्नेंट हो गया था, उसे आपने एक पेरेनियल रिवर का स्वरूप प्रदान किया है। आपका स्वभाव जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आपके लिए सभी एक समान है, चाहे वो छात्र हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, शिक्षक हो। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय गतिमान हो रहा है। आप उसी कड़ी में आज आप इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार और आयोजन समिति की ओर से आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको मैं बता दूं, मुझे यह अवसर मिला है जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और हमारे संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि जी जब टीपी कॉलेज में जो राजनीतिक सभा हो रही थी, इन्होंने पहला प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भूपेंद्र यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया था। इनका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। मुझे वो भी दिन देखने को अवसर मिला। आप अपने प्राचार्य के कार्यालय को कुलपति कार्यालय के रूप में दिया, मुझे वो भी देखने का अवसर मिला। आपने इस विश्वविद्यालय में जो समारोह आयोजित किया, जिसमें लालू यादव और वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, सभी लोग आए थे और लगता है विश्वविद्यालय की वो सबसे बड़ी जनसभा थी। मुझे वो भी देखने को अवसर मिला। सर, मुझे वो भी अवसर देखने को मिला जो अभी वर्तमान कुलपति कार्यालय है, उस समय तत्कालीन मधेपुरा के डीएम रमैया जी रहते थे और कितने सरल भाव से आपने उनके प्रस्ताव दिया कि अगला जो झंडोत्तोलन है मैं विश्वविद्यालय में करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस कार्यालय में कुलपति के रूप में मैं आऊं, और आपके प्रस्ताव को तत्कालीन डीएम ने स्वीकार कर लिया। सर, आपको जो है बहुत कम अवसर मिला संस्थापक कुलपति के रूप में, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद आप मधेपुरा के सांसद हो गए थे। यदि आपको कुछ और अवसर मिलता तो विश्वविद्यालय और गतिमान होता। सर, आपका मैं इस रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर के मंडल, जिनको मैंने अनेक महाविद्यालयों में प्राचार्य के रूप में देखा और यहाँ आपको हमने सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन के रूप में देखा। सर, आप विश्वविद्यालय नियम पर नियम के ज्ञाता हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, और आपको इस अनुभव का एक पुरस्कार पीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में मिला और वहां भी आपका कार्य सराहनीय रहा। सर, इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि हमारे मधेपुरी जी जो फिजिक्स और साहित्य दोनों का समन्वय स्थापित करते हैं, अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक कविताओं की इन्होंने रचना की, और इनकी एक कविता जो मुझे बहुत प्रभावित की है, कैंची और सुई, और उसका जो थीम था, इन्होंने कैंची बनना नहीं लेसन दिया बल्कि सुई बनना लेसन दिया। सर, आपको भी इस कार्यक्रम में मैं स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे प्रतिकुलपति महोदय, जिनके साथ अभी हम लोग विश्वविद्यालय में सभी कार्यकलाप कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग कोई प्रस्ताव जो देते हैं, हमारे कुलपति महोदय सोचते हैं इसका कार्यान्वयन हो, और हमारे प्रतिकुलपति महोदय चाहते हैं कि नहीं, जैसा एक विचार है कल करे जो आज करे सो अब, एकदम लगता है कि उसी समय से हमारे प्रतिकुलपति महोदय
गतिशील हो जाते हैं और उसी का परिणाम यह आज का रजत जयंती समारोह है, क्योंकि हमारे प्रति कुलपति महोदय हमारे रजत जयंती समारोह की जो समिति है आप उसके अध्यक्ष हैं और उसी का प्रतिफल यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मंच पर मंचासीन हमारे छोटे भाई नरेश कुमार, अब उन्हें मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार के रूप में मैं आपको परिचित कराता हूं। आप हमारे रजत जयंती समारोह के आप संयोजक हैं और ऐसा लगता है कि कुलपति महोदय ने कहा कि मैं रात में भी सोचता हूं, दिन में भी सोचता हूं विश्वविद्यालय के विषय में। आप ही विश्वविद्यालय उत्तरी परिषद और इस रजत जयंती समारोह के बारे में भी दिन रात आप सोच रहे हैं, उसी का प्रतिफल यह कार्यक्रम है। आपको भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो अभिषद के सदस्य आए हैं, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट अभिषद सदस्य हमारे डॉक्टर परमानंद यादव जी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधीक्षक के अनेकों माननीय सदस्य यहाँ पर है, विराजमान है, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय के अनेकों संकाय अध्यक्ष हैं, आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के अनेकों विभाग के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी विभागों के शिक्षक हैं, मैं आपके प्रति भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने छात्र छात्राओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है और आप बिल्कुल शांति बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारे विश्वविद्यालय का एक मॉडल है कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी छात्र-छात्राएं कितने शांत हैं। हमारे विश्वविद्यालय के अनेक विभागों के शिक्षक कर्मी सब आप आए हैं, पदाधिकारी लोग आए हैं, मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मीडिया के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आपने हमारे इस कार्यक्रम का कवरेज दिया है, आज भी कवरेज देंगे। आपकी उपस्थिति से हम बहुत प्रोत्साहित हैं, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक चीज मैं बता दूं, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2007 में मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय का CCDC था, कमर हसन साहब यहाँ के कुलपति थे और कुछ अच्छी बातों का मैं परामर्श दिया करता था। उसी समय मैंने परामर्श दिया था कि सर विश्वविद्यालय का एक कुलगीत होना चाहिए, और उसी अवधि में और हमारी जो माननीय प्राचार्य रेणु सिंह जी हैं, इन्होंने कुलगीत की रचना की और एक समिति बनी। इनकी रचना को समूह में हम लोगों ने उसे स्वीकृत किया, विश्वविद्यालय का कुलगीत हुआ। और मेरे मन में तभी से इच्छा थी कि कोई ऐसा अवसर मिलता कि जब हम लोग इनको सम्मानित करते। आज एकाएक मेरे मन में आया कि विश्वविद्यालय का आज रजत जयंती समारोह है और मैं थोड़ा सा अपने कुलपति महोदय को इशारा किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इशारा किया और हमारे कुलपति महोदय सहर्ष स्वीकार कर लिए और उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि कोई अन्य व्यक्ति सम्मानित नहीं करेगा, मैं उन्हें सम्मानित करूंगा। सर आपकी इस उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले हमारे रजत जयंती समारोह के सभी पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारी, आप लोगों ने बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया और लगातार 1 वर्षों तक आप प्रयास करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय बीएन मंडल, जय रजत जयंती समारोह। धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे, इजहार तशक्कुर कर रहे थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जहमत गवारा की और इजहार तशक्कुर पेश किया। अब फर्स्ट सेशन
यहीं पर ख़त्म होता है, इसका इख्तिताम है। हमारे गेस्ट और प्रिंसिपल्स और हेड वीसी रेजिडेंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। आप सब अपने नशिस्त में, अपनी सीट में, अपनी जगह पर बने रहेंगे। वाले नहीं है, यही तो चैलेंजिंग सिनेरियो है और बड़ा दुखद प्रसंग है। बहुत दुखद बात है कि आज सुनने वाले नहीं है, केवल लेक्चर दे रहे हैं लोग, लेकिन सुनने वाले नहीं।